इमेजिन एक ऐसा मुल्क जहां हर कुछ डिस्टेंस के बाद दुनिया बदल जाती है। जहां एक ही सफर के अंदर तुम शहरों की फास्ट लाइफ, गांव की सिंप्लिसिटी, पुरानी हिस्ट्री और फ्यूचर की मॉडर्न दुनिया सब कुछ देख सकते हो। इंडिया एक ऐसा मुल्क जिसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये हजारों कल्चर्स, लैंग्वेजेस और लाइफस्टाइल्स का मिक्सचर है। यहाँ हर जगह एक नई कहानी है और हर कहानी के पीछे एक हिस्ट्री। इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो कभी रुकता नहीं, मुंबई। लेकिन इंडिया का सफर यहां रुकता नहीं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, समझी जाती हैं। कोलकाता उन्हीं शहरों में से एक है। यह शहर फास्ट नहीं है, लेकिन गहरा है। यहाँ की रोड्स पर चलकर लगता है कि हर बिल्डिंग, हर गली के पास कोई कहानी है। कॉलोनियल आर्किटेक्चर, पुराने मार्केट्स और लोगों का अंदाज, सब कुछ एक अलग ही रिदम में चल रहा होता है। यहाँ के बाजार सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होते, ये जगहें हैं जहाँ तुम लोकल लाइफ को क्लोज से देख सकते हो। फूलों के मार्केट्स, छोटी छोटी दुकानें और लोगों की रोज की जिंदगी, ये सब मिलकर एक रॉ और रियल इंडिया दिखाते हैं। फिर सफर ले जाता है एक ऐसी जगह जहां तुम्हें लगेगा कि तुम इंडिया में हो ही नहीं, पौंडीचेरी। यहां एंटर करते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। स्ट्रेट रोड्स, कलरफुल यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स और एक शांत माहौल। ये जगह एक अलग ही दुनिया लगती है। सी साइड पर चलना, हवा फील करना और वेव्स की आवाज सुनना, ये सब इतना सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी। ये जगह बताती है कि इंडिया सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, मल्टीपल आइडेंटिटीज का मिक्स है। फिर सफर मुड़ता है वापस नेचर की तरफ। गैंगटॉक, हिमालय के बीच बसा हुआ ये शहर एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। यहाँ की हवा फ्रेश है, एनवायरनमेंट क्लीन है और माउंटेन्स हर वक्त तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। सुबह जब क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच मूव करते हैं तो लगता है कि तुम किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। ये जगह सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, बैलेंस्ड है। नेचर और ह्यूमन लाइफ यहां एक हार्मनी में चलती है। लेकिन इंडिया का एक और साइड है जो हिस्ट्री के थ्रू जिंदा है, हम्पी। ये जगह एक वक्त में एक पावरफुल एम्पायर का सेंटर थी। आज सिर्फ रूइंस बचे हैं, लेकिन उन रूइंस में भी एक ग्रैंडियर फील होता है। बड़े बड़े पत्थर, पुराने टेम्पल्स और ओपन लैंडस्केप्स, ये सब मिलकर एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जहां तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जगह कभी कितनी पावरफुल रही होगी। ये सिर्फ ब्रोकन बिल्डिंग्स नहीं, ये एक लॉस्ट वर्ल्ड के रिमेन्स हैं। फिर सफर आता है एक ऐसे शहर में जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, बैंगलोर। ये इंडिया का टेक हब है। यहाँ मॉडर्न ऑफिसेज, स्टार्टअप्स और एक फास्ट ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड मिलता है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी मॉडर्निटी के बावजूद ये शहर अपनी ग्रीनरी और कल्चर को लूज नहीं करता। ये जगह बताती है कि इंडिया सिर्फ अपनी हिस्ट्री में नहीं, अपने फ्यूचर में भी स्ट्रांग है। और फिर सफर का सबसे सररियल हिस्सा आता है, रन ऑफ कच्छ। दूर तक सिर्फ सफेद जमीन, ना कोई शहर, ना कोई नॉइज, सिर्फ साइलेंस। यहां खड़े होकर लगता है कि तुम किसी और प्लैनेट पर आ गए हो। जब हवा चलती है और होराइजन एंडलेस लगता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। यह जगह सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। और शायद इसी सफर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इंडिया को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक चीज नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ मॉडर्न सिटीज, दूसरी तरफ एंशिएंट हिस्ट्री। एक तरफ नॉइज, दूसरी तरफ कंप्लीट साइलेंस। एक तरफ स्पीड, दूसरी तरफ सुकून। और शायद इसीलिए इंडिया को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे फील करना पड़ता है। हर जगह एक नई स्टोरी है, हर इंसान एक नया पर्सपेक्टिव देता है और हर सफर कुछ नया सिखा देता है। अगर तुम सिर्फ ट्रैवल करने आते हो तो तुम जगहें देखकर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम समझने आते हो तो इंडिया तुम्हारे अंदर रह जाता है। और शायद इसीलिए लोग यहां एक बार नहीं, बार बार आते हैं। मुंबई, जिसे अक्सर इंडिया का हार्ट बीट कहा जाता है, यहां सुबह का मतलब सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई रेस होती है। लोकल ट्रेन्स में लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, ये उनकी डेली सर्वाइवल का हिस्सा है। हर रोज लाखों लोग एक ही सिस्टम का पार्ट बनकर चल रहे होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े होकर तुम एक अलग ही फीलिंग एक्सपीरियंस करते हो। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं, ये एक सिंबल है उस हिस्ट्री का जहां से इंडिया ने दुनिया के साथ अपना कनेक्शन बनाया। लेकिन मुंबई का असल चेहरा सिर्फ इन मॉन्यूमेंट्स में नहीं, बल्कि उन जगहों में है जहां आम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। धोबी घाट, एक ऐसी जगह जहां हजारों कपड़े रोज हाथ से धोए जाते हैं। ये काम सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो सालों से चल रहा है। मरीन ड्राइव पर शाम के वक्त जब लोग समुद्र के किनारे बैठकर हवा फील करते हैं, तब ये शहर थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है। लेकिन ये सुकून भी टेम्पररी होता है, क्योंकि मुंबई फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन इंडिया का सफर सिर्फ स्पीड और कियोस्क तक लिमिटेड नहीं है। कुछ ही दूर एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है, अमृतसर। यहां एंटर करते ही एक अलग ही एनवायरनमेंट फील होता है। गोल्डन टेम्पल, जो सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है। यहां कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां का लंगर सिस्टम है। रोज हजारों लोग यहाँ फ्री खाना खाते हैं और ये सब वॉलंटियर्स के थ्रू मैनेज होता है। ये सिर्फ फूड सर्व करना नहीं, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। टेंपल के अंदर का रिफ्लेक्शन, पानी में चमकती हुई गोल्डन स्ट्रक्चर और लोगों की साइलेंट प्रेयर्स, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। फिर सफर ले जाता है एक बिल्कुल अलग दुनिया में, राजस्थान। यहाँ की जमीन सूखी है, लेकिन हिस्ट्री बहुत गहरी। जोधपुर की नीली गलियां ऊपर से देखने पर एक पैटर्न जैसी लगती है। हर घर, हर गली एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। मेहरानगढ़ फोर्ट, जो शहर के ऊपर खड़ा है, सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है पावर का। इस फोर्ट के अंदर जाकर तुम्हें समझ आता है कि ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि रूल करने के लिए बनी थी। जैसलमेर में एंटर करते ही लगता है कि तुम किसी और जमाने में आ गए हो। गोल्डन सैंडस्टोन से बना हुआ शहर, जहां सनलाइट पड़ते ही सब कुछ चमकने लगता है। डेजर्ट के बीच में हवा की आवाज और दूर तक फैला हुआ सैंड
ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल रॉ और रियल लगता है। फिर एक ऐसी जगह आती है जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी के नाम से जानती है, ताजमहल। दूर से देखने पर यह एक परफेक्ट स्ट्रक्चर लगता है, सिमेट्री इतनी परफेक्ट कि सब कुछ अनरियल लगता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी इसे और पावरफुल बनाती है। एक एम्परर ने अपनी बेगम की याद में यह बनवाया और आज भी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। व्हाइट मार्बल पर गिरती हुई रोशनी, उसकी कार्विंग्स और उसका रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जो कभी पुराना नहीं होता। लेकिन इंडिया का सफर सिर्फ हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। साउथ की तरफ जाओ तो नेचर अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। केरल का वर्कला, ये जगह बाकी इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट फील होती है। क्लिफ्स जो सीधा समुंदर के ऊपर खड़े हैं, नीचे टकराता हुआ पानी और हवा में एक नेचुरल काल्मनेस। यहाँ लोग जल्दी में नहीं होते। बीच पर चलना, सनसेट देखना या बस समुंदर की आवाज सुनना, ये सब यहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये जगह तुम्हें ये रियलाइज करवाती है कि कभी-कभी कुछ ना करना भी एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर फिर से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। ऋषिकेश, हिमालय के फुट हिल्स में बसा हुआ ये शहर एक यूनिक बैलेंस रखता है। एक तरफ लोग यहाँ मेडिटेशन और योग के लिए आते हैं, दूसरी तरफ यही जगह एडवेंचर लवर्स के लिए हॉटस्पॉट है। सुबह के वक्त गंगा के किनारे एक अजीब सी साइलेंस होती है। लोग क्वाइटली बैठकर मेडिटेशन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही रिवर राफ्टिंग का सेंटर बन जाती है। ये जगह बताती है कि लाइफ में ऑपोजिट चीजें भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। और फिर सफर ऊपर की तरफ बढ़ता है। शिमला और मसूरी, यहाँ आते ही टेम्परेचर ही नहीं, पेस भी चेंज हो जाता है। नैरो रोड्स, ठंडी हवा और दूर तक फैली हुई माउंटेन्स, ये सब मिलकर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। विंटर में जब स्नो गिरती है तो ये जगह बिल्कुल व्हाइट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और समर में ये शहरों की गर्मी से एक परफेक्ट एस्केप बन जाती है। यहाँ लाइफ सिंपल लगती है, लेकिन शायद इसी सिंपलिसिटी में इसका चार्म है।